फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर की। टाटा मोटर ने अपने क्वार्टर 4 के दरमियान अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को रिलीज़ कर दिया है और उस शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख के बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने निकल कर आई है, जिनको हम डिस्कस करेंगे। साथ में टाटा मोटर ने अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए 2-3 बड़े स्टेप उठाए। वो क्या स्टेप्स है उनको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ में टाटा मोटर का जो स्टॉक पॉजिटिव माहौल में ट्रेड कर रहा है, खरीदारी हो रही है, लेकिन फिर भी अभी 300 के नीचे है। तो क्या इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है या फिर अभी हमें और वेट करना चाहिए? टाटा मोटर के स्टॉक में इस समय क्या रणनीति अपनानी चाहिए और जिसको भी प्रॉफिट मिल रहा है क्या उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? क्योंकि इस समय बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा सेंटीमेंट बाज़ार का बिगड़ा हुआ है, क्योंकि कोरोना की वजह से लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं और काफ़ी लॉकडाउन हो चुके हैं और इस वजह से सारे कारोबार ठप है। तो इस वजह से लग रहा है लोगों को कि ज़्यादा बड़ी भयंकर गिरावट भी हो सकती है। तो क्या इस समय अगर किसी को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो क्या वो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी और लॉन्ग टर्म नज़रिया रखना चाहिए? तो सारी की सारी रणनीति हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में टाटा मोटर का टेक्निकल लेवल क्या बोल रहे हैं, इसके शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं, साथ में टाटा मोटर की जो होल्डिंग है उस प्रोमोटर होल्डिंग और उसकी जो दूसरे म्यूचुअल फंड की और एफआई की होल्डिंग क्या इशारा कर रही है, सारी की सारी संभावना हम इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, सबसे पहले हम कारोबार को डिस्कस कर लेते। अभी तो 12:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक ओपन हुआ था आज 294 पर, हाई बनाई 299 की, लो में चला गया 292 के, परंतु अभी अच्छी खासी इसमें फिर से वैल्यूबल बाइंग शुरू हो गई है और स्टॉक अभी 298.70 पर ट्रेड कर रहा है, यानी 0.22% अप पर ट्रेड कर रहा है। बाज़ार में भी इतनी बड़ी तेज़ी नहीं है, लेकिन टाटा मोटर के अंदर शानदार खरीदारी हो रही है, बड़ी बड़ी खरीदारी भी हो रही है। एक बार वॉल्यूम को भी डिस्कस कर लेते हैं। BSE में 11,21,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,96,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 17.50%। NSE की बात कर लेते हैं। 2,39,47,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 53,75,000 की डिलीवरी उठेगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 22.45%। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है, टाटा मोटर ने कमर कस ली है अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। वो इस ऑटो सेक्टर में सबसे आगे एक नंबर 1 खिलाड़ी बनना चाहती है, इसलिए वो हर सेक्टर के अंदर अपनी एंट्री कर रही है जो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, सरकार ने स्क्रैप पेज पॉलिसी की घोषणा कर दी है, यानी जितने भी कमर्शियल व्हीकल है अब वो 15 साल के बाद स्क्रैप हो जाएंगे, आगे वो चल नहीं पाएंगे, उनको फिर से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा और जिसकी चार्ज भी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, इसलिए उनको अपनी व्हीकल को स्क्रैप कराना होगा। और जो प्राइवेट व्हीकल है उनको भी 20 साल के बाद स्क्रैप पेज पॉलिसी के तहत उनको फिर से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा और उसमें अगर वो फिट नहीं होंगे तो उनको स्क्रैप करवाना होगा। तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ अब स्क्रैप होने वाली है और इसी सेक्टर में मौके का फ़ायदा उठाने के लिए सबसे पहले टाटा मोटर ने अपनी कमर कस ली है। टाटा मोटर ने पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे अपने स्क्रैप यार्ड बनाने के लिए शुरुआत कर दी है, जहाँ पर इन व्हीकल को स्क्रैप किया जाएगा और उनके द्वारा जो मटेरियल मिलेगा उसको रॉ मटेरियल को फिर से वो यूज़ करेंगे अपनी नई कार के निर्माण में। तो एक तरह से उनको कम प्राइस में फिर से बहुत सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक प्रकार से, और ये ऑटो सेक्टर के लिए एक बूस्ट का काम करेगी और इसका सीधा फ़ायदा टाटा मोटर के कारोबार को होने वाला है। और उसी तरह से टाटा मोटर ने ठान लिया है कि वो आने वाले समय में EV बिजनेस यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में इंडिया के नंबर 1 कारोबारी बनना है और इसीलिए उन्होंने टाटा केमिकल के साथ मिलकर एक ऐसी रिचार्जेबल बैटरी का निर्माण कर रहे हैं जो बैटरी एक बार ख़राब हो जाए तो उसके बाद फिर से उसको काम के लायक बनाया जा सके। तो ऐसी बैटरी का ही निर्माण किया जा रहा है टाटा केमिकल के साथ मिलकर, जो बैटरी बार बार आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक बार बैटरी पूरी ख़त्म होने के बाद फिर से उसको नए तरीके से नई बैटरी बनाई जा सकती है उसको केमिकल के माध्यम से। तो एक बड़ा निर्णय लिया गया है टाटा की तरफ से कि बार बार कस्टमर को ज़्यादा खर्च करके बैटरी खरीदने की ज़रूरत न पड़े। साथ में टाटा पावर के साथ मिलकर टाटा मोटर ने पूरे हिंदुस्तान में चार्जिंग पॉइंट, यानी हिंदुस्तान के छोटे से छोटे कस्बों के अंदर भी अब टाटा पावर अपने चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रही है। तो इस तरह से जब भी कार का निर्माण होगा तो उनको जगह जगह पे चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए टाटा पावर के साथ मिलकर टाटा मोटर ने ये भी एक बड़ा कदम उठाया। तो इस तरह से टाटा मोटर लगातार हर सेक्टर में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। ये इस बात को साबित कर रहा है
कि आने वाले समय में टाटा मोटर के कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली है और इसलिए आपको टाटा मोटर में निवेश करके रखना चाहिए। ये आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा के देने वाला स्टॉक है, आपको मालामाल कर सकता है। एक बार हम इसके अभी प्रमोटर की होल्डिंग की तरफ जाएंगे जो बहुत ही चौंकाने वाली है। Q4 की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है फ्रेंड्स, उसमें सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि Q4 के दरमियान प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। ये सबसे अच्छी और पॉजिटिव बात है। जिस कंपनी में प्रमोटर की अगर होल्डिंग बढ़ जाती है तो उस कंपनी का वेटेज बढ़ जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, लोगों को विश्वास बढ़ जाता है। तो प्रमोटर ने Q3 में उनकी जो होल्डिंग थी 42.39%, उसको Q4 के दरमियान बढ़ाकर कर दिया है 46.41%। तो बहुत बड़ा एक स्टेप लिया गया है प्रमोटर की तरफ से, उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। लेकिन दूसरे लोगों की होल्डिंग इसमें घटी है, क्योंकि जैसे आपको पता ही होगा पिछले दिनों टाटा मोटर के शेयर में काफ़ी अच्छी प्रॉफिट देखने को मिली है। यानी Q3 से Q4 के दरमियान करीब दुगुना हो चुका है स्टॉक, तो लोगों ने प्रॉफिट बुक भी किया है। इस वजह से काफ़ी लोगों की इसमें होल्डिंग कम हुई है। म्यूचुअल फंड ने तो सारे के सारे शेयरों से होल्डिंग घटाई है। तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग घटाई है, जो Q3 के दरमियान 5.11% थी उसको घटा के 5.03% कर दिया है। और म्यूचुअल फंड की संख्या भी कम हुई है, 46 थे उसकी जगह पे 45 हो गए, नहीं एक संख्या कम हो गई है होल्डिंग म्यूचुअल फंड की। FII की बात कर लेते हैं। FII ने भी अपनी होल्डिंग घटाई, उन्होंने भी अपना प्रॉफिट बुक किया है। तो 15.61% थी Q3 के दरमियान, उसको Q4 के दरमियान उन्होंने 13.78% कर दिया है। और FII की संख्या ज़रूर बढ़ गई है, यानी FII होल्डर की जो संख्या है उनमें भी इजाफा हो चुका है। तो 634 थे उसकी जगह पे 678 FII हो गए। तो एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है कि नए FII ने भी एंट्रियां मार ली है टाटा मोटर के शेयर में। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग घटाई है, जो Q3 के दरमियान 28.32% थी उसको घटा के 25.85% कर लिया है। तो सब लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन आगे फिर से इसमें अभी होल्डिंग बढ़ने वाली है, क्योंकि फिर से यहाँ से 300 के आसपास बहुत सा ज़्यादा खरीदारी हो रही है और आगे बहुत जल्द इसमें अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। इसके अगर परफॉर्मेंस की बात करें फ्रेंड, तो फिलहाल ये 16.67% दूर है अपने 52 वीक से, और पिछले एक महीने में 1.4% गिरावट हुई है, जबकि निफ्टी 50 में इस दौरान 2.95% की गिरावट हुई है। तो काफ़ी बड़ी निफ्टी में गिरावट हुई है, लेकिन टाटा मोटर के स्टॉक में पिछले एक महीने में काफ़ी कम गिरावट हुई है, जबकि इस समय बाजार में भयंकर गिरावट हुई, उसके बावजूद भी स्टेबल रहा है टाटा मोटर का शेयर। तो ये एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव सिग्नल है, इसमें खरीदारी की जा सकती है। एक बार हम इसके टेक्निकल लेवल को भी चेक कर लेते हैं। पहले डेली लेवल पर देख लेते हैं। तो मूविंग एवरेजेस बेयरिश निकल के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बेयरिश बन रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर भी बेयरिश बन रहा है। मतलब आने वाले 1-2 दिन में हो सकता है थोड़ी सी गिरावट हो, जिस तरह से माहौल बना हुआ है। अब हम जरा इसके वीकली लेवल को चेक कर लेते हैं। तो मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर भी बुलिश है। इसका मतलब वीकली लेवल पर इसमें तेज़ी दिख रही है। आने वाले एक सप्ताह में इसमें आराम से अच्छी तेज़ी बन जाएगी। अब हम इसके मंथली लेवल को चेक करेंगे। तो मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर न्यूट्रल है। इसका मतलब आने वाले एक महीने तक इसमें तेज़ी की ही संभावना है और इस समय आपको बिल्कुल इसमें निवेश करना चाहिए। लेकिन निवेश करने के लिए एक बार इसको 300 के सपोर्ट पर जाने दीजिए। 300 के ऊपर ही आपको खरीदारी करनी चाहिए। 300 के नीचे इसमें थोड़ा सा माहौल डाउनफॉल का लगता है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी देख लेते हैं। अगर स्टॉक यहाँ से और नीचे गिरता है तो पहला सपोर्ट इसका 288 का है, सेकेंड सपोर्ट इसका 267 का है और स्टॉक अगर उससे नीचे गिरेगा तो फिर जाएगा 254 तक। तो गिरावट में ये 250 के आसपास तक जा सकता है, लेकिन भयंकर गिरावट होगी तो ही ये हो सकता है। और तेज़ी में कहाँ तक दौड़ेगा, तो जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो है 323 का। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर जाएगा 336 तक और स्टॉक अगर उससे आगे दौड़ेगा तो फिर जाएगा 357 तक। तो जो इसका तीसरा टारगेट है वो है 357 का। तो बहुत जल्दी ये 350 के आसपास तक जा सकता है। तो आप इस समय 300 के ऊपर इसमें खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन खरीदारी करने के लिए कम से कम 300 की वेट करें। जैसे ही प्राइस 300 के ऊपर पहुंचे आप इसमें आराम से खरीदारी कर सकते हैं। ये आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। जिस तरह से ये 150 का 300 हुआ तो आगे अभी 300 का 600 भी होने की इसकी काबिलियत है। ये आराम से हो सकता है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो आपको बिल्कुल टाटा मोटर में निवेश करना चाहिए, लेकिन बाजार के सेंटीमेंट को देखकर ही निवेश करें। फिलहाल कोरोना की वजह से बाजार में एक तरफा तेज़ी का माहौल नहीं दिख रहा है, गिरावट की भी संभावना हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके ही निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।